गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे एग्जाम की सीरीज। आज ये इस सीरीज का डे 19 है। इससे पहले अपने 18 लेक्चर हो चुके हैं। हर शाम 6 बजे आपको स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर ये सारे के सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। 90 डेज का हमने एक टारगेट ले रखा है कि जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है उसे हम लोग 90 दिन में कवर कर लें। हमारा प्राइम फोकस ये है कि रेलवे एग्जाम का जो सिलेबस है उसको कितने बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जैसे पास्ट के अंदर सवाल पूछे गए हैं, उससे भी कुछ मिलते जुलते और लेवल के सवाल भी हमारा प्राइम फोकस रहता है। इसके अलावा स्टेट लेवल की आपकी जितनी भी एग्जाम होती हैं ये इसके अंदर कवर हो जाती हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन की आज ये दूसरी क्लास है। एक बार के लिए मैं आपको पिछली क्लास से गो थ्रू करवा देता हूं। उससे पहले आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम। वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन करें। यहां पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाएगी। मान लो किसी बच्चे ने कोई पर्टिकुलर क्लास मिस कर दी, वो उसे नहीं मिल रही है, तो वो क्या करे, चैनल ज्वाइन करे, उस पर्टिकुलर डेट पर जाए और वहां से क्लास देख सकता है। दूसरा, इसी चैनल पर आपको PDF मिल जाती है। जैसे ही आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं या 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, कंबाइंड करके आपको PDF मिलती है। एग्जाम रिलेटेड जितने भी जरूरी आपके नोट्स होंगे वो सारे के सारे आपको यहां पर मिलेंगे। नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। अब देखो, जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड कर ली थी वो सबसे पहले क्या करें, इसको शेयर कराएं। तब तक मैं पीछे वाला एक बार रिपीट कर देता हूं। हालांकि हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन हमने स्टार्ट किया था कि थोड़ा सा हमें नॉलेज हो नंबर्स के बारे में। नंबर्स नेचुरल कौन से होते हैं भाई? प्राकृत संख्या है आपकी 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक। अगर आप इनमें जीरो को भी शामिल कर देंगे तो ये आपके होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, जिन्हें W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप इनका नेगेटिव वाला पार्ट भी शामिल कर लेंगे तो ये सारे के सारे मिलकर इंटीजर या फिर पूर्णांक। पिछली क्लास में हालांकि एक एक बात मैं पढ़ा चुका हूं। फिर एक पैटर्न आया था अपना P/Q का, जैसे 1/2, 2/3, ये सारे के सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। इनके अलावा जो भी नंबर बच जाते हैं वो इरेशनल हैं और ये सारे के सारे मिलकर के रियल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा एक पार्ट और होता है इमेजिनरी नंबर्स का, हालांकि वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसे भी आप शामिल करें तो एक कैटेगरी रियल नंबर की, एक आपकी इमेजिनरी नंबर की। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सभी मिलकर के आपकी संख्याएं बन जाती हैं। इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था भाई? मैंने एक छोटी सी बात बनाई थी डायग्राम के थ्रू कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप अंडरस्टैंड कर देते हैं कि N क्या है, W क्या है, Z क्या है, Q क्या है आपका, Q डैश क्या है, और ये सारे के सारे रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। यहां पर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि टर्मिनेट होने का मतलब होता है किसी चीज का स्टॉप हो जाना, रुक जाना। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल के अंदर टर्मिनेटिंग नेचर रखते हैं, जैसे 1/2 लिखते हो तो 0.5, इसके बाद वो रुक जाता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका नेचर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो सीरीज आपकी चलती रहती है, जैसे 0.333333 या फिर 0.3 का बार। अगले सेशन में हम लोग बार के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ नंबर और होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं, जैसे 0.333 में तो एक रिकरिंग नेचर है, एक आवर्ती, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, या फिर यूं कहो वहां पर आपको एक रीजनिंग दिखती है। पिछली क्लास में ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका नेचर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कहने का मतलब वो सीरीज आपके पॉइंट के बाद रुकती भी नहीं है और उसमें कोई आपको सीक्वेंस भी नजर नहीं आता, जैसे पाई की वैल्यू, जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? P/Q का फॉर्मेट। Q आपका यहां 0 नहीं होना चाहिए। P न्यूमरेटर को बताता है, हिंदी में जिसे हम लोग अंश कहते हैं। Q आपका डिनोमिनेटर को बताता है, जिसे हम लोग हर कहते हैं।
इसके बाद हमने डिस्कस किया था भाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या देखा था, जैसे 3/4 न्यूमरेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके आ जाते हैं जिनमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, जैसे 5/4। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सोल्व कर दो, 5/4 को आप सोल्व करेंगे तो 1 आपका लिखा जाएगा 4। फिर इक्विवेलेंट आपके जो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 1/2 इक्वल्स टू में 2/4 इक्वल्स टू में आप लिख सकते हो 4/8, ये पैटर्न। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके अंदर हमने क्या देखा था, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, इनके बाद जो जितने भी बचते हैं वो सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे आप 10/20 लिख देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2 निकल के आएगा। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म कहा जाता है। फिर कुछ बातें और की थी कि सवाल जो बनेंगे एग्जाम में वो कंपैरिजन पर बेस्ड होंगे। लाइक फ्रैक्शंस जो आपके होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। रीजन क्या है, देखते ही आप इन सवालों को हिट कर देते हैं। इस पर कुछ सवाल करवाए थे 2-3, फिर अनलाइक फ्रैक्शन पर हमने सवाल करने स्टार्ट किए थे। इसके बाद आगे और हम लोग चलें तो फिर एग्जाम में मैंने आपको कहा था कि 4 टाइप के मेनली सवाल पूछे जाते हैं। एक लार्जेस्ट नंबर पूछता है आपसे, एक स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है, असेंडिंग ऑर्डर पूछता है आपसे, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 305 तक हमने डील कर लिया था, सवाल नंबर 305 तक डील कर लिया था। अब देखना जरा, चीजें कुछ कुछ कभी कभी आपको लगती है फास्ट हो जाती हैं, तो इसका रीजन, जैसे आज की क्लास है, पिछले को हालांकि मैंने रिपीट कर दिया है, रिपीट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अब कुछ बच्चे जैसे आज ही जुड़े होंगे वो सोचेंगे सर ये तो ऊपर से चला गया, तो देखो ऐसा है, अगर आपका उद्देश्य मैथ्स को सीखना है, रटना नहीं है, तो आप हर सेशन को स्टार्टिंग से देखें। क्लियर है, हमारा टारगेट था 90 डेज, अब कुल मिलाकर के 100+ आवर्स आपके होंगे, 100+ घंटे होंगे। अब इनके अंदर मुझसे जितना संभव होगा, रीजन क्या है, जो एसएससी की सीट बनी हुई है, सीडीएस की सीट बनी हुई है या बैंक पीओ की सीट बनी हुई है, वहां से कंटेंट को हटा करके ये वाला कंटेंट क्रिएट किया जाता है कि 90 डेज के अंदर आपका सिलेबस आपको ऐसा भी नहीं लगे कि सर कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ टाइम पास कर दिया। ऐसा भी नहीं है सारे के सारे एकदम इजी सवाल करवा दिए। ऐसा भी नहीं है कि रेलवे का जो बच्चा उसको कुछ ढंग की बात नहीं सिखाई, उसको बेवकूफ समझ लिया और जो जनरल अप्रोच चल रही है उसके थ्रू चले गए। क्लियर है, तो आपसे एक तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, रेगुलर रहा करें, प्लस में क्लासेस को शेयर किया करें। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका अगर डेडिकेशन होगा तभी जाकर के टीचर उससे ज्यादा डेडिकेशन दिखाएगा। रीजन ये है कि जितना भी कंटेंट होता है इसको ढूंढना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ते हैं कि रेलवे के अंदर अच्छा यहां तक इसने पूछ लिया है, भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी। जैसे आपके सामने सवाल होगा, लास्ट क्लास में भी मैंने 5-6 सवाल आपको सीजीएल मेंस के इसीलिए करवाए थे, मुझे लगा कि रेलवे यहां तक पहुंच सकता है, हो सकता है वो एज इट इज इस टाइप के सवाल उठा ले और आपसे पूछ ले। तो क्लासेस को शेयर किया करें, लाइक कर दिया करें। ये लाइक वाला काम बार बार कहने की मेरे ख्याल से नीड वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं। चलो, एक सवाल आपके सामने 306 नंबर का, सीजीएल 2017 मेंस में ये पूछा गया है सवाल। अब देखो, एक चीज मैंने आपसे अवॉइड करवाई थी पिछले सेशन के अंदर कि ये जो एलसीएम वाला जो काम होता है वो डिफरेंस लेकर के एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दुनिया का सबसे वाहियात तरीका है फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। क्लियर है, पहली बात तो बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये एलसीएम लिया क्यों जाता है। पिछले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, आज वैसे कुछ सवाल हम लोग करेंगे। तो फिर हमने एक तरीका ढूंढा कि भाई जिस टाइप से सवाल पूछता है या तो उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न बनता है। एलसीएम लोग काम में क्यों लेते हैं इसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया था। फिर हमने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला था और एक कुछ एग्जाम्पल देकर के भी मैंने बात कही थी कि अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहते हो या यूं कहे कॉमन सेंस से, जो चीज मैंने आपको समझाई वो कहीं किताबों में नहीं है, कहीं यूट्यूब पर नहीं है, उससे करते हैं आपका सवाल तुरंत हो जाता है। ऐसा ही मैं आपको इस सवाल में भी करके दिखाऊंगा कि क्या सुधार कर सकते हैं आप खुद के अंदर की चीजें आसान हो जाए।
कुछ लोग क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसके थ्रू भी रिजल्ट निकालते हैं। उस चीज का तो हमने कभी कहीं भी यूज भी नहीं किया अभी तक, हमें नीड ही नहीं पड़ी। रीजन, हमने एक ऐसा मेथड डेवलप कर लिया था पिछली क्लास में जो हर बच्चे को ध्यान में रह सकता है। कुछ भी उसमें रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना था कि ये वाला फॉर्मूला है इसको ध्यान रख लो, नहीं, सिर्फ नंबर है, नंबर का हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज किया, उसकी वजह से सवाल सोल्व हो गया। इस पर आ जाते हैं। इसने P की वैल्यू दी, Q की वैल्यू दी, R की वैल्यू दी और इसने कहा कि इसमें से कौन सी बात ट्रू है। एक बच्चा इसे सोल्व करेगा तो वो क्या कर सकता है भाई, P और Q का रेशियो ले ले, दोनों का कंपैरिजन करेगा। एक साइड में चली जाएगी बात 96 का स्क्वायर इंटू 98, दूसरी साइड में बात चली जाएगी 97 का स्क्वायर इंटू 95। अब हो सकता है उसे यहां पर जज करने में समस्या आ जाए कि किस हिसाब से इसको डील किया जाएगा। Q और R का कंपैरिजन करना तो चलो आसान है, Q और R का कंपैरिजन करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी, इजी वे में हो जाएगा। P और जब आप R का रेशियो लेकर कंपैरिजन करेंगे तो ये रेशियो भी आपका इजी वे में सोल्व हो जाएगा। समस्या P और Q के रेशियो में है। प्लस अगर आप 3 कंपैरिजन रेशियो डाल करके करेंगे तो आपका बिल्कुल टाइम किल होगा। तो सब्स्टिट्यूट मेथड क्या है भाई, हम हैं, सिखाएंगे आपको सब्स्टिट्यूट मेथड भी। देखना जरा, जैसी आपकी सीरीज है, एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने ये बताया था कि जैसी आपकी सीरीज चल रही है वैसी की वैसी आप एक सीरीज बना लो, वैसी की वैसी सीरीज बना लो। अब यहां नंबर बड़े हैं तो नंबर छोटे रखो। P को मैं ये मान सकता हूं, P की वैल्यू इसने क्या कही, और ये तरीका हर जगह आपका कारगर है, ध्यान रखना, हर जगह ये तरीका कारगर है। P बराबर देखना 95, 96, 97, इसको मैं 1 ले लूं, इससे बड़ा 2 और इससे बड़ा 3 लिख सकता है, हर बच्चा लिख सकता है। Q की वैल्यू मुझे लिखनी है तो देखना जरा, यहां पर क्या था भाई आपका 96 फिर 97, यहां 96 से स्टार्ट हुआ मतलब 2, इससे जस्ट बड़ा 3, उससे जस्ट बड़ा 4 लिखा जा सकता है। अगली वैल्यू मेरी क्या है भाई, R की 1/97, 97 कहां है, यहां दिख रहा आपको, इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख लूं मैं 1/3। ये मेथड होता है जनरली अगर किसी बच्चे ने IIT की तैयारी की है, वहां पर ये जो जीपी की सीरीज होती है आपकी, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके रिजल्ट, इक्विवेलेंट रिजल्ट जो निकल के आते हैं, प्रोग्रेशंस आपकी जितनी होती है, वहां पर इस मेथड को यूज किया जाता है कि आप ओरिजिनल के साथ उलझेंगे बिल्कुल आपका टाइम किल होगा, लेकिन जैसा उस सवाल का फ्लो है उसी फ्लो को आप मेंटेन कर दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। चाहे आप इसे कैलकुलेटर से करके देख ले, आपका मन करे और सीरीज बना करके ट्राई कर लें। तो मैं ये कहना चाह रहा था जैसे 95, 96, 97, फिर 96, 97, 98, 97, तो 1, 2, 3, फिर 2, 3, 4 और ये 3, जैसा वहां नंबर लिखे हुए हैं वैसे के वैसे नंबर मैंने लिख दिए। 2/3 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0.66 लिख सकता है कोई भी बच्चा। 3/8 की, 30 में 8 का भाग दिया, 8 3 24 और 60 में 8 7 56, और ये पता ही हर बच्चे को 0.33 होता है। क्या यहां कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसका रिजल्ट सबसे बड़ा और इसका रिजल्ट इससे छोटा और ये इससे छोटा, तो रिजल्ट क्या होगा, P लेस देन Q लेस देन R लिखा जा सकता है, या P ग्रेटर देन Q और Q ग्रेटर देन आपका R। यहां से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू लग रहा है भाई, देखना ऑप्शन आपका जो 2 नंबर का है वो ट्रू है। तो ये सीजीएल में पूछा गया आपका सवाल था, यहां स्टार मार्क कर लेना। एग्जैक्ट नंबर हो सकता है आप डील ना कर पाए, रेशियो मेथड सोल्व करने का सबसे वाहियात तरीका है। रीजन, सारा डेटा आपको लिखना पड़ेगा, P और Q का रेशियो बना करके देख लेना, उसमें फिर समस्या पैदा होगी। चलिए अभी सवाल नंबर जो हमारा 307 है, सवाल नंबर जो हमारा 307 है, 1 मिनट, $307 नंबर का देखना। 307 नंबर का जो सवाल है इसको देखना जरा। यहां पर ये वाला जो सवाल है ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 307 है, ये खुद से डिजाइन किया हुआ सवाल है, कैलकुलेटर से भी आप इसे चेक कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप इस मेथड को काम में लें और इसके साथ आप डील करें। ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 308 पर आ जाते हैं। कई सारी नई बातें सीखनी है, पेशेंस बना करके रखें। और जिस दिन यही चैप्टर आपका सीजीएल के लिए स्टार्ट होता है या सीडीएस के लिए स्टार्ट होता है, वो बच्चे भी अभी देखते रहें। कुछ नई चीजें और जुड़ती हैं उसके अंदर, कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल और होते हैं। यहां पर अपने पास टाइम बाउंडेशन है। रीजन ये है कि जिस हिसाब से एग्जाम है रेलवे का आपका दिसंबर मिड के अंदर, वहां तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बहुत ज्यादा लंबा इन सेशन को खींचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहेगा कि आपको अच्छे अच्छे सवाल मिले। सीजीएल 2017 मेंस का ही ये सवाल है। क्या कहा? 1 + 1/2 + 1/3 प्लस आगे चलता गया डॉट 1/20। इसकी वैल्यू क्या है भाई? के। आपसे क्या पूछ रहा है? 1/4, 1/6, 1/8, 1/40 कैसे बना होगा? तो ऑब्जर्व करें, अगर आप नीचे जो 20 है 1/20 है, अगर आप इसे 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1/40। एक को अगर आप गुणा करते हैं 1/2 से तो ये 1/2 बनेगा। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4। ऐसे ही नीचे की तरफ जो ऊपर पार्ट लिखा है, इस पूरे के पूरे को क्या करो आप? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसा दिखेगा देखना जरा। एक को गुणा किया 1/2 बन गया। 1/2 ऊपर वाली टर्म की बात चल रही है। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 बनेगा। 1/3 को 1/2 से करोगे 1/6 मिलेगा। प्लस आपका ये वाला पार्ट चलेगा। 1/20 को 2 से करोगे 1/40 बराबर राइट साइड में के था। तो इसका मतलब आपने क्या किया? लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही गुणा करना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू क्या बनेगी? k/2। मैंने सिर्फ ऊपर जो सीरीज लिखी हुई थी 1 + 1/2 + 1/2 3 + 1/1/20 बराबर के, पूरी की पूरी सीरीज को लेफ्ट और राइट में 1/2 से गुणा कर दिया। दोनों तरफ गुणा किया, इसका मतलब कॉमन लेके भी काट सकते हो। इसका मतलब सीरीज में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? मुझे ये वाली बात दिख गई। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी की जगह क्वेश्चन मार्क है, तो सिंपल है भाई, 1/2 को उधर ले जाओ, 2 आपका एलसीएम आ गया। रिजल्ट क्या हो गया? k-1। एक बार डिटेल में लिख करके भी आप ट्राई कर लेना कि असल में क्या किया है। जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में दोनों ही तरफ मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया? क्योंकि पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये बात तो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि भाई ऊपर वाले में क्या चेंज करोगे कि नीचे वाला आपका पैटर्न बने। 309 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 309 देखना जरा, डेसिमल से रिलेटेड ये आपका सवाल है। 309 और आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। आपके लिए हो सकता है कमेंट कोई मायने नहीं रखता हो, लेकिन एक टीचर के लिए जरूर मायने रखता है। देखो इसने क्या कहा, m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, फिर n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, और कहा m + n की वैल्यू क्या होगी। क्या करवाना चाह रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपसे एडिशन करवाना चाह रहा है। अब देखना जरा, m की वैल्यू एक तो क्या आपके पास 0.1 है। 0.1 में और क्या जोड़ रखा है भाई? 0.1 का स्क्वायर। एक बात बताओ, 0.1 का जब आप स्क्वायर करोगे, छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए। 0.1 × 0.1, जैसे ही आप गुणा करोगे, पॉइंट को हटा दो एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, लेकिन 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो इसको क्या लिखोगे? 0.01। ये बात जिस बच्चे को आती है उसके लिए काम आसान है। अगली जो वैल्यू है m का दूसरा पार्ट है, उसका रिजल्ट ये होगा। उससे अगले में देखना 0.01 का स्क्वायर, 2 प्लेस पर आपका ये लगा हुआ है। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये प्लेस कितनी हो जाएंगी? 4 करके देख सकते हैं। 4 प्लेस पर चला जाएगा 0 0 0, 3 प्लेस और 1 ये खुद आ जाएगा, लिखा जा सकता है। चलो ये किसकी वैल्यू? हमारी m की वैल्यू। n की भी लिख दे, n की वैल्यू 0.3। ठीक है, ये 0 ना भी लिखते तो भी काम चल जाता, पॉइंट से डील कर देते। 0.3 का स्क्वायर करोगे, 2 प्लेस पर है पॉइंट, स्क्वायर करोगे तो 4 प्लेस पर चला जाएगा, 3 क्या बन जाएगा? 9। तो इसका मतलब 1 2 3 लिखा मैंने, 9 लिखा जाएगा।
उसके बाद देखना 3 प्लेस पर है, स्क्वायर करोगे तो 6 प्लेस पर चला जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। 0 0 3 का स्क्वायर करोगे, फिर देखना 0 0 3, पॉइंट हटा करके सोचो, 3 गुणा 3 9, 3 प्लेस ये आपकी, 3 प्लेस ये, इसका मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 0 आ गए, एक ये खुद हो गया, इसका रिजल्ट ये आता है। फिर देखना भाई यहां से अगले का रिजल्ट क्या आ गया, 5 बार तो आपके 0 हो गए, और फिर आपका 9, सबका एडिशन कर दो, ये वाली वैल्यू आपकी है n की, m प्लस n करोगे, इधर से जोड़ लें 9, फिर ये आपका 0, 9 और 1 आपका 10, यहां कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, 3 और 1 ये कितना आ गया, 4 आ गया, और ये आपका 0। तो रिजल्ट क्या हो गया, 0.411,009, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। करना क्या था भाई, करना सिर्फ ये एडिशन था, इधर वाले 0 ना लिखते, सीधे सीधे भी लिख सकते थे तो आपका काम चल जाता। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 310। अभी एक बार के लिए सीजीएल के सवाल ही चल रहे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं इसलिए इनको देख रहे हैं, और कई बच्चों की ये शिकायत भी रहती है कि सर कोई हाई फाई लेवल के सवाल करवाऊं, तो देखो उन बच्चों के हिसाब से तो मैं नहीं करवाता हूं, जहां जरूरी होता है कि इस चैप्टर के अंदर एटलीस्ट इस टाइप के सवाल तो बच्चे को आने चाहिए, क्योंकि जैसा पैटर्न आपका रेलवे का चल रहा है, हो सकता है वो लेवल कुछ कुछ जगह उसने ठीक लेवल उठा भी रखा है, तो एक संभावना बनती है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना, देखो 1/0.2 प्लस 1/0.02 कितनी टर्म है भाई, 9। मान क्या होगा, ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका है, देखो पहली टर्म को सोल्व करो, 0.2 है, पॉइंट हटाना है तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर सकते हो। पहले तो मैं ये बात समझा देता हूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 10, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, गुणा होते ही 2, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 5। ठीक है, ऐसे ही देखना जरा 0.02 ये लिखा हुआ है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे, 2 पॉइंट हट जाएंगे 100 की वजह से, ऊपर 100 का गुणा होते ही आएगा 0.2, मतलब ये 2 का ही आपको भाग देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 50 आ गई। उससे अगले की देखोगे तो कितनी आ जाएगी भाई, उससे अगले को चलो लिख ही देता हूं एक बार के लिए, दिमाग में बात सेट हो जाए कि असल में हो क्या रहा है। 3 पॉइंट हटाने 1000 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये तो 1000 बना देगा, और ये नीचे वाला 1000 नहीं बनाएगा, ये 3 पॉइंट हटा देगा। 1000 में आप 2 का डिवीजन करेंगे, रिजल्ट क्या आ रहा है, 500। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले का 5 बना, दूसरे का 50 बना, तीसरे का 500 बना, चौथे का क्या बनेगा, 5000, उससे अगले का 50,000, फिर 5 लाख। क्या सबको लिखना है, सबको नहीं लिखना, बस ऐड करना। ऐड क्या करना था, अभी एग्जाम में स्टार्ट कर सकते थे यहां से, इसको हटा रहा हूं मैं। रीजन ये है कि ये वाली जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है बहुत छोटी सी बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से कर लेना, अगर पकड़ में नहीं आ रही है तो। आपने देखा 1/0.2 ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे, 10/2 आ गया, पहली वैल्यू कितनी भाई, 5 लिखी। फिर देखना ऊपर नीचे अगले में 100 का गुणा करोगे, 100 में 2 का भाग दोगे तो कितना बनेगा भाई आपका, 50। जोड़ते ऐसे ही तो है। उससे अगला कितना बन गया, 500, यही पैटर्न चलता जाएगा। फिर कितना बनेगा आपका, 5000, ये चलता जाएगा नीचे तक। ऐड करोगे तो देखना ये संख्या 5, फिर ये वाली 5, फिर इसमें ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, डैश 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 आ जाएगा। कितनी बार भाई, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इसका मतलब जितने पद होंगे उतने के उतने 5 आएंगे, ज्यादा सोचना ही नहीं था। ऑप्शन 3 है, अब उसमें काउंट करके मत देखना कि 9 ही है क्या वो। रीजन क्या है, आपके पास ऐसे तो ऑप्शन है नहीं जिसमें कंफ्यूजन हो जाए कि एक में 8 पद दे रखे हैं, 5 5 5 8 बार है, एक के अंदर आपको 9 बार दे रखा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 3 बातें लिखते ही बात पकड़ में आ जानी चाहिए कि ये पैटर्न कैसा क्रिएट होगा। 5 है, फिर 50 है, एक एक 0 बढ़ता जाएगा, 5 इधर खिसकता जाएगा, एडिशन करोगे हर एक के नीचे क्या आ जाएगा, 5। चलिए भाई सवाल नंबर 311 की तरफ मूव कर लेते हैं। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो कम से कम क्लास को लाइक कर दो, और आज हर एक बच्चा कसम खा के जाएगा यहां से कि वो कम से कम एक ग्रुप के अंदर क्लास को शेयर करेगा। चलिए भाई सवाल नंबर 311, इसने क्या कहा देखना जरा, 1/0.1 का स्क्वायर, 1/0.01 का स्क्वायर, 1/0.5 का स्क्वायर, 1/0.05 का स्क्वायर। अब बात को अंडरस्टैंड करना। पहली जो बात है, आप सोल्व करेंगे, स्क्वायर को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता है नीचे क्या आ जाएगा,
0.01। 0.1 को 0.1 से गुणा करोगे, 1 को 1 से कर दिया, लेकिन 2 प्लेस पर पॉइंट आएगा इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 लाना पड़ता है। उससे अगली बात को अगर आप सोल्व करेंगे तो 1/0001 स्क्वायर होगा ना, एक का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन 2 प्लेस पर पॉइंट लगा हुआ तो 4 पर चला जाएगा। इससे अगले को अब आप सोल्व करेंगे तो 1/25 आ जाएगा पॉइंट के अंदर, और उससे अगले को सोल्व करेंगे तो 4 प्लेस पर 25 तो बनेगा ही बनेगा, और ये इस हिसाब से लिखा जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है। क्या आपको ये लिखने की नीड थी क्या? मेरे हिसाब से लिखने की नीड नहीं थी। एग्जाम में क्या करते, 1/0.01 है, ऊपर नीचे 100 का गुणा करते, ऊपर नीचे 100 का गुणा करते, ये हट जाता, क्या बनता 100। अगले वाले में 1/0.01 नीचे 4 दशमलव के बाद 3 दशमलव के बाद आपका 1 आया है, इसका मतलब नीचे के 4 पॉइंट हटाने हैं, ऊपर नीचे 10,000 का गुणा करोगे, ऊपर नीचे 10,000 का गुणा करोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो यहां पर 4 जीरो आ जाएंगे। कैसे आए पीछे भी बताया था। तो यहां आपको लिखना है 10,000, ये लो आपने 10,000 लिख दिया। उससे अगले में 0.25 है, ऊपर नीचे 100 का गुणा करोगे, 100 में 25 का भाग दोगे 4 आएगा। ऐसे ही 10,000 में आप 25 का भाग देंगे, कितना आएगा 400। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस पार्ट पर हल्की फुल्की भी अपनी कमांड बना लेते हैं तो एग्जाम में ये करना था। ये 4 हो गया 0501, क्या रिजल्ट हो गया भाई आपका, ऑप्शन आपका पहला लिखा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे आपको सुधार करने हैं, इनके ऊपर अगर आपके अभी भी पकड़ में नहीं आया तो जहां पर मैंने इनको सोल्व करके बताया 1 या 2 सवाल पहले, उसी तरीके से इनको पहले तो सोल्व करना सीखो। जब आप इनको सोल्व करना सीखेंगे, समझ जाएंगे, तब आप ये वाली बात सीधे सीधे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 312 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, लैंग्वेज को रीड करें। फिर से मजेदार सवाल आ गया। सीजीएल मेंस ही एक ऐसा था जिसके अंदर थोड़े ठीक टाइप के सवाल पूछे गए थे इन चैप्टर से। इससे पहले जितने भी सीजीएल के एग्जाम हुए थे मेंस के, उनमें सवालों का स्तर पर्टिकुलर इस चैप्टर से इतना नहीं था, इजी इजी सवाल आते थे। देखना जरा क्या कहा इसने कि यदि a बराबर ये कुछ है तो a की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक मुझे सिंपल सी बात बताना, 1/0.4 इतना ही लिख लेता हूं। इसको हटाना है तो ऊपर नीचे 10 का गुणा, नीचे वाला पॉइंट हटेगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 लिख सकते हो। अगली वैल्यू देखना 1/0.04 है, ऊपर नीचे 100 का गुणा करोगे, ये हट गया, 100 में 4 का डिवीजन करोगे 25 आ जाएगा, लिख सकते हो। उससे अगले को फिर समझना 1/0.004 है, 3 पॉइंट हटाने हैं, ऊपर नीचे 1000 का गुणा करोगे तो ये तो मेंटेन हो गया 1000, इसमें 4 का डिवीजन करोगे 250। कुछ बात पकड़ में आ रही है। पहले 2.5 है, अगला 10 गुणा 25, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, ये पैटर्न चलेगा। जिस बच्चे के ये बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई, मेरे ख्याल से कुछ था ही नहीं। पहले में 2.5 बना, साफ साफ दिख रहा है। अगले में देखोगे 100 में 4 का डिवीजन करोगे 25, जोड़ना ही तो है इन सबको। फिर 1000 में 4 का डिवीजन करोगे 250, फिर 10,000 में डिवीजन करोगे 2500। इस हिसाब से ये चलेगा। 8 पद नहीं लिखने होते हैं कभी भी। आप जब ऐड करेंगे नीचे एक और भी लाइनें आएंगी, क्योंकि हमने तो 4 ही लिखे हैं, 4 और लिखने होंगे, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। कैसे? 0.5 ये बन गया, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7, ये चलता जाएगा। ठीक है। लास्ट में जो भी आप पद जोड़ोगे उसके पास अकेला क्या मेंटेन रहेगा 2। तो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा 2, उसके बाद 7 7 7 7 और फिर आपका 0.5। तो यहां से रिजल्ट अपना करेक्ट क्या हुआ 3 वाला। 2 को मिलाकर के 1 बना, फिर इन 2 टर्म की वजह से 2 बन गया, 3 वालों के टर्म से जैसे जैसे हैं थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बात समझ में आ जाएगी। ऑप्शन जिस हिसाब के दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें इतना भी दिमाग नहीं लगाना था। कहां ये आपका लगातार 7 7 7 बन रहा है, तुरंत के तुरंत आप हिट मार सकते थे ऑप्शन 3 को। ऊपर वाली बात की आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से मेरा यही सजेशन है, इस पार्ट पर जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा लिख करके खुद के हिसाब से ही कर लो यार, इसमें कोई तनाव थोड़ा ना लेना है।
किताब में ये सवाल नहीं मिलेंगे, ये बात भी आप ध्यान रख लेना थोड़ी सी। और कुछ जगह चलो सवाल मिल जाएंगे तो वो एसएससी की किताबों में है, तो एसएससी की किताब रेलवे के लिए पढ़ोगे तो खुद स्ट्रेस में आ जाओगे। कुछ चैप्टर तो ठीक है, लेकिन बाकी चैप्टर में बहुत समस्या पैदा होगी। आप सोचेंगे यार ये इतना टफ आएगा तो कैसे करेंगे। अगले सवाल पर आना जरा, क्या कहा भाई, आपको दे रखा है 0.03 और ये अपोन में 0.2, ठीक है भाई। हालांकि लिखने का जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है वो 0 बोलना ही पड़ता है, उसके बाद पॉइंट लगा करके लिखना होता है, बट मैं ये बात काम में नहीं लेता। रीजन क्या है, आप लिखोगे, सही बात तो ये लिखने की, ऐसे नहीं लिखे जाते नंबर, लेकिन क्या अपने को अंडरस्टैंड करना चीजों को कि इजी वे में आपको चीजें दिखे, कोई स्ट्रेस ना आए। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दो तो ऊपर तो 3 बन गया, नीचे क्या होगा भाई, 100 का गुणा करोगे तो 20 बनेगा। एक तो पॉइंट हटेगा और एक आपका 10 चला जाएगा, लिख सकते हो। अगले वाले में देखना, अगले वाले में क्या करोगे, ऊपर नीचे 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर नीचे देखो, इसका तो क्या बन गया 3/20। अगले वाले में देखना जरा, ऊपर नीचे 1000 का, ऊपर 3 बन गया सॉरी, ऊपर 1000 बन गया, नीचे क्या बनेगा भाई 20 बनेगा। उससे अगले में फिर देख लो, 10,000 का गुणा करोगे ऊपर नीचे, ऊपर के सारे पॉइंट गायब, नीचे के 3 गायब, लेकिन 10 का गुणा बचा। फिर अगले वाले के अंदर 1 0 बढ़ा करके और गुणा होगा। तो आपने क्या देखा, 3/20 3/20 3/20 कितनी बार निकला भाई, 4 स्टेप हैं, तो 4 से गुणा ही कर दो तो रिजल्ट कितना आ गया 3/5। ये सीधे सीधे आपका रिजल्ट हो गया। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बस सिंपल जो आंखों के सामने दिख रहा है बस उसको अंडरस्टैंड करते जाओ। सवालों के लेवल को लेकर मेरे ख्याल से बहुत लोगों के मन में तसल्ली हो गई होगी कि सीजीएल मेंस के चल रहे हैं। देखना 0.01 का होल स्क्वायर और 0.001 का होल स्क्वायर। देखो पहले वाला नंबर तो सीधे सीधे स्क्वायर करोगे, 2 प्लेस के बाद, सॉरी दशमलव के बाद आपकी 2 प्लेस है, डेसिमल के बाद आपके 2 प्लेस है, स्क्वायर करोगे 4 पर चला जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 प्लेस के बाद लिख दिया। इसके बाद देखना जरा, 3 प्लेस छोड़कर है, स्क्वायर करोगे तो 6 पर चला जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 5 तो लगा देते हैं, यहां पर 0 और फिर 1, सबका कर दो भैया एडिशन, यही तो करना था ऐड। तो यहां से तो स्ट्रेस नहीं लेना, कोई कैरी आ ही नहीं रहा। 0 1 ये वाला, फिर आपका 0 1, फिर आपका ये 0 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी अपना यहां से करेक्ट हो गया, 0 1 0 1 0 1। चलो भाई, एक पैटर्न आपका ये भी बनता है, इसको भी थोड़ा सा सीखते हैं कि असल में ये वाली क्या बात है। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहां पर आपको बात एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 3/2 ले लेते हैं। 3/2 को आप 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। 3 में 2 का भाग दिया, 1 बार 1 बचा, 0.5 भी लिख सकते हो। इसी को अगर आप और कुछ लिखना चाहें तो 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं, और इसी को आप चाहें तो 1 + 0.5 भी लिख सकते हैं। एक ही नंबर के कई सारे रिप्रेजेंटेशन हैं आपके। जैसे कल को आपको ये लिखा हुआ मिले 7 1/3, तो आप कह सकते हैं ये है 7 + 1/3। कोई कह दे आपसे कि 5 1/2 + 6 1/3, इसका रिजल्ट क्या होगा। डील करने का सिंपल तरीका है, इसको आप समझो 5 + 1/2, ठीक है। इसको आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे, 6 + 1/3। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो पहले 5 और 6 को ऐड कर ही देते। 1/2 में 1/3 का एडिशन करना है, एलसीएम 6 आ गया, यहां 3 यहां पर 2, क्या बना भाई 11 + 5/6, तो इसको आप लिख सकते हैं 11 5/6, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये लिखा हुआ है 7 + 1/6, आप इसे 7 सही 1/6 भी लिख सकते हैं। तो जिस बच्चे का ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है, ऐसे वाले सवाल उसके लिए एकदम नकली साबित होते हैं। अब कैसे होते हैं तो देखते हैं जरा।
और सुंदर सुंदर इनके नोट्स बनाया करो। कई बच्चों ने तो छोड़ दिए होंगे अभी नोट्स बनाने। शुरुआत के कुछ ही दिन जोश रहता है, और जो बच्चे नए हैं स्ट्रीम पर वो पहली क्लास से अटेंड करें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है और बिना कोई ट्रिक फॉर्मूला याद किए हुए, उनको रटे हुए समझ करके, मैथ्स को समझ करके, कि जिससे कि एग्जाम हॉल के अंदर आप पर कोई भी तनाव हावी ना हो, चीजें बस कॉमन सेंस के अंदर है, उन्हीं के थ्रू अपना सारा काम चल रहा है। अभी तक जितना भी मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है, कहीं नहीं कहा कि क्रॉस मेथड काम में ले लेना, ना ये कहा कि एलसीएम काम में ले लेना। जस्ट आपका कॉमन सेंस है। और एक नई बात सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखी, कंपैरिजन। पूरे चैप्टर का स्ट्रेस आपका दूर हो गया कि चीजों को कैसे आप इजी वे में, संख्याएं हैं बस बड़ी छोटी बतानी है। लिखने का तरीका बदलते ही पिछले सेशन में आपको पता चल गया था, संख्या खुद चीख चीख करके कहती है कि मैं बड़ी हूं। और एलसीएम वगैरह लगाते रहते हो, संख्या कुछ नहीं कहती, आपका मन भी कुछ नहीं कहता है। ना तो ये पता चलता है कि असल में हो क्या रहा है, बस लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा तो टिक मार देंगे, नहीं आएगा तो फिर से ट्राई करेंगे या सवाल छोड़ेंगे। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले तो ये जो 11, 17, -5, -2 है, इनको डील कर देते हैं। 11 + 17 -5 -2, तो इसका मतलब -7 तो होगा। 17 में से 7 चला गया, 10 बचा। 11 और 10 क्या हो गया आपका 21 प्लस। अब देखना 1/2 3/4। अब कुछ बच्चे ये ना कहने लग जाएं कि सर इसका मतलब क्या होगा, क्या इसका मतलब ये होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा भाई। पूरी संख्या है ये, 25 और 1 26/5 है, पूरी की पूरी नेगेटिव है। इसका मतलब -5 भी नेगेटिव है, और माइनस का आपके पास जो 1/5 है ये भी नेगेटिव है। माइनस आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो यही बात दिखने में ऐसी आएगी, 5 + 1/5। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 5 1/5, और ये क्या हो गया माइनस का। तो इस टाइप की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपने देखा 1/2 है, प्लस का 3/4 है, माइनस का 1/5 है, एंड माइनस का 1/10 है। सबको ऐड करना है, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, सबका क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम साफ साफ पता चल रहा है 20 आ जाएगा। 1/2 2 बार 10 बार डिवीजन चला गया, 1 से गुणा। फिर देखना जरा 5 बार डिवीजन चला गया, 3 से गुणा 15। फिर माइनस की वैल्यू 4 बार, माइनस की वैल्यू 2 बार। 21 ये आ गया, अपोन में आपका 20 आ गया। 25 में से आपका 7 चला गया, 7 चला गया तो 18, 1 मिनट, 17 और 7, 1 मिनट, क्या गड़बड़ की हमने भाई, ये लेस कर दिया, ये लेस कर दिया, 19 आएगा। ठीक है, 25 में से 7 चला गया, 19। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है भाई, यहां से ऑप्शन अपना बी मैच खा रहा है। चलो भाई अगले पार्ट पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 316। ये जो पैटर्न 316 में आपको दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन में भी मैं इसी पैटर्न पर बेस्ड कुछ और भी सवाल आपको करवाऊंगा। एक बार के लिए यहां पर थोड़ा सा इजी वे में बातों को देख लेना। देखो एक बात तो आपको ये पता है, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद मुद्दे की बात कर लेते हैं। 99 1/7 को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 99 + 1/7। अगला नंबर 99 + 2/7। तो इसका मतलब देखो संख्या 1 2 3 4 6 तक चल रही है। इसका मतलब आपका 99 कितनी बार है भाई, 99 है आपका 6 बार। 99 + 99 + 99। उसके बाद क्या है, उसके बाद सबका एलसीएम 7 आएगा, या फिर चलो एक स्टेप डिटेल में लिख ही रहे हैं तो थोड़ा सा और लिख देते हैं। 1/7 + 2/7 प्लस आपका 6/7। यहां तक ये मामला चल रहा है। क्या कर सकते थे, आपको भी पता है कि 99 1/7, फिर 2/7, 3/7, और ये 6/7 तक जा रहा है। इसका मतलब 6 टर्म है। 99 6 बार ऐड होगा तो 99 × 6, ये तो साइड में करते, एग्जाम में यहां से स्टार्ट होता आपका। प्लस सबका एलसीएम 7, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 नेचुरल नंबर है। ऐड करने का तरीका n × n + 1 / 2। देखो अगर ये ध्यान रहता है तो ठीक है, नहीं ध्यान रहता कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ये लिखा जाता है n × n + 1 / 2। अगर ऐसा ध्यान रख जाता है आपको तो 6 × 7/2, 7 से 7 कट जाता, 6/2 आपका रिजल्ट क्या आता, 3। ठीक है, नहीं ध्यान रह रहा कोई बात नहीं, ऐड कर लो भाई। ऐड क्या करो, 1 में 2 जोड़ा, 3 बन गया, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15, 15 और 6 आपका कितना हो गया 21।
कितना आ गया भाई 3। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका ऐसे भी हो सकता था, 100 माइनस 1 मान लो, 100 गुणा 6 600, 600 में से 6 चला गया, उसमें 3 जोड़ना है, 3 माइनस माइनस कर देगा, माइनस का 3 करना है, तो 597 रिजल्ट हो गया। ये बात भी नहीं समझ में आई, ये बात मैंने एक एक करके ऐड करनी बता दी, ये तरीका नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहां से क्या करो, 9 6 54, 9 6 54, 54 में 5 जोड़ोगे, अब कितना आ जाएगा भाई 6 गुणा 9 54, 6 गुणा 9 54, 54 में 5 जोड़ोगे तो 59 और प्लस का 3 तो 597। ठीक है, जिन बच्चों को ये सारी बात समझ में आ गई वो क्या कर सकते थे, 99 को मानते 100 माइनस 1 6 से गुणा कर देते, तो यहां से 600 में से आपकी वैल्यू कितनी आ जाती 6। 1/7, 2/7, 3/7, 7 एलसीएम, 1 से 6 तक जोड़ना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6 गुणा 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया, 2 का डिवीजन करोगे 6 में 3, तो 600 में असल में से 3 लेस करना था, तो 597। तो जिसकी पूरी बात, मतलब जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि ये सवाल ऐसे भी सोल्व होते हैं। वहां टाइम की एक्सट्रीम मारामारी होती है, सवाल भी लेवल के होंगे, ट्रिक तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मान के चलो अगर आपका आज के टाइम में सपना है इंस्पेक्टर बनने का और आपको कोई ट्रिक से पढ़ा रहा और आप पढ़ भी रहे हैं, कोई बहुत ही भयंकर ही आपके चांद सितारे बुलंद हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी तो मैं लिख के भी दे सकता हूं कि भाई सीजीएल का जो एग्जाम है इंस्पेक्टर बनना, उसके अंदर ट्रिक काम नहीं करती। रीजन क्या है, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आने लग गया है 2017 से। चलिए भाई अगले पर आ जाते हैं। पी की वैल्यू दे रखी है -0.12, क्यू की वैल्यू -0.01, आर की वैल्यू -0.015, तीनों के भी संबंध निकालना है। छोटा सा भी आपको नॉलेज है इन चीजों का तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। कैसे भी, देखो मैंने संख्या रेखा ली, संख्या रेखा से एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 0, राइट साइड में जाते हो नंबर पॉजिटिव मिलते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हो नंबर नेगेटिव मिलते हैं। ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ये मेरे पूर्णांक है। मैं परफेक्ट वैल्यू से समझा रहा हूं आपको। इधर जाओगे 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3, ये 4 और ये आपका 5। इस साइड में जाओगे तो पहले कौन आएगा, -1, -2, फिर आपका -3, फिर आपका -4 और फिर आपका इधर मान सकते हो -5। आप यहां से यहां जैसे जैसे इधर जा रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज। छोटी सी बात है, हर बच्चे को पता भी होगी लेकिन फिर भी समझ लो। जब भी कभी आप लेफ्ट से राइट में जाते हो तो आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। इस साइड का कंपैरिजन तो हमने जीवन में इतनी बार काम में ले लिया। कोई कहे 3 या 4 बड़ा तो आप कहोगे 4 बड़ा, कोई कहे 2 या 5 बड़ा तो आप कहोगे 5 बड़ा। ठीक है, इस साइड में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, -3 या -2 कौन बड़ा। आप एक बार साइन हटा के सोचो तो यहां पर क्या है, 3 2 से बड़ा है, लेकिन जैसे इनकी डायरेक्शन चेंज होती है तो ये वाला मामला हो जाता है। जैसे आपको कह दिया -5 और -1 कौन बड़ा। पहले तो देखो 5 और 1 में से कौन बड़ा, तो 5 बड़ा, लेकिन जैसे ही माइनस लगाओगे चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी तो कौन बड़ा आ जाएगा भाई, यहां पर। मतलब माइनस साइन लगा है तो जो वैल्यू छोटी होती है वही आपकी बड़ी निकल के आती है। बहुत बेसिक सी बात है और कोई अलग से नहीं उठा के लाए। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, संख्या रेखा बता रखी है पहले ही चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंडिंग में जिस बच्चे के बात है तो उसके लिए सवाल एकदम आसान है, मतलब आप कह सकते हो एकदम नकली कैटेगरी का। देखो फिर भी अगर मान लो किसी बच्चे को ये लगता है कि सर मैं कंफ्यूज हो सकता हूं एग्जाम में, तो वो क्या करे। देखो आप क्या कर दो भाई, पी लिख लो, पी की वैल्यू माइनस को छोड़ो एक बार, 0.12। जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मैं एग्जाम में ये सारी की सारी बातें भूल जाऊंगा, मुझे नहीं ध्यान रहेंगी, तो ऐसा करो जो दे रखा है वो तो लिख सकते हो ना पेपर पर देख करके। ये 0.01। आर की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां पर 0.015। अब देखो इनमें कुछ बच्चों की तुलना समझ में नहीं आएगी। दशमलव के बाद 3 वैल्यू, दशमलव के बाद 2 2, तो क्या करो भाई, इधर 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दिया, तुलना कर सकते हो। पॉइंट हटा के सोच लो, 120 है, 10 है, 15 है। तो अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर 120 सबसे बड़ी है, लिखा जा सकता है।
तो इसका मतलब p सबसे बड़ी है, उससे छोटी वैल्यू। तो आप कहोगे सर इन दोनों में चले तो ये अगर मैं इतना मामला हटा के देखूं तो ये मेरा 10 है, ये मेरा 15, इसका मतलब r वैल्यू बड़ी है। और फिर आपका ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, लिखा जा सकता है। ये कब हुई, जैसे ही आपने साइंस को ये माना पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही आप इनको नेगेटिव करोगे ये पलट दो सारा का सारा मामला, ये लो, लिखा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन है भाई, सबसे बड़ी वैल्यू Q, उससे छोटी वैल्यू R और उससे भी छोटी वैल्यू आपकी P। तो सबसे बड़ी वैल्यू Q, फिर R, फिर P। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो गया, करेक्ट। क्या किया भाई हमने यहां पर, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंपेयर किया। तो ये उन बच्चों के लिए थी बात जो पकड़ नहीं पाते हैं। अब देखो जो पकड़ पाते हैं, जिनको ये पता है जो बड़ी वैल्यू लिखी हुई है वो सबसे छोटी होगी। तो 0.12 की बात करें तो ये 120 बनेगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये सबसे छोटी होगी, ठीक है भाई। उसके बाद 0.01 है, 010 मान सकते हो, फिर उसके बाद 015 मान सकते हो। 15 वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये माइनस लगा, छोटी होगी, और यहां से ये वैल्यू क्यों। तो एग्जाम में सिर्फ इतना करना था, बशर्ते आपने सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रखा है कि किस बात का क्या मतलब होता है। चलो भाई 318 आपका फेवरेट सवाल, डील करने का तरीका आपको बता रखा है कि कब किस हिसाब से इन सवालों को आप डील करेंगे। अटेम्प्ट करके बता दो भाई। एक शानदार तरीका समझाया था मैंने, एक एक शब्द लिख करके आपको पिछली क्लास में कि किस चीज को क्या करना है। देखो 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52, ठीक है भाई। सबसे छोटी, अब आपने देखा 9 और 4 13, 17 के बाद आपने देखा कि यार यहां तो मामला नहीं बैठ रहा है, 9 का डिफरेंस आ गया, अगले में 1 का डिफरेंस है, 33 और 52 में तो और ही चैलेंजिंग हो गया। आपको क्या सिखाया था, आपको सिखाया था 9/13, अंडरस्टैंड करने का तरीका बदल लो, ये यही तो बात है। तो इसका मतलब पहली संख्या 1 में 13 में 9 का भाग दोगे, एक बार चला गया, कितना बचा भी आपके पास, 9 और 4 13 40, 9 गुणा 4 36, फिर 4 बचा, 9 4 36 लिख सकते हो। फिर से देखना 1/26/17, 17 का डिवीजन 26 में एक बार किया, 9 आया, 90 में 17 5 85, फिर 5 बच गया 50, लगभग 3 बार चला गया। 29 नीचे की तरफ आएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 28 का भाग दे रहे हैं। फिर 1 बचा, 1 में 28 का भाग नहीं जा रहा, 100 में जाएगा 3 बार। उससे अगली बात करें तो ये वाली 52 में डिवीजन कितनी बार, 1 बार। कितना बचा भाई, 33 और 52, अंतर कितने का, 19 का। 190 में आप डिवीजन करेंगे, 190 में डिवीजन करेंगे तो लगभग 5 बार, 165, 15 बचेगा, कुछ खास काम नहीं कर रहा हूं मैं। 33 है, 5 से गुणा कर रहा हूं, 30 को 5 से किया 150, 3 को 5 से किया 15, 165, 15 बच गया। 150 में फिर भाग दोगे तो लगभग 4 बार चला गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको दूसरी वैल्यू नहीं निकालनी होती है, पहली से भी बहुत बार काम चल जाता है। चलो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी कौन सी होगी भाई, जिसके नीचे सबसे बड़ी वैल्यू लिखी होगी, ये देखो यहीं पर ये छिपा बैठा था। तो यहां पर 33/52 जो है आपका करेक्ट रिजल्ट होगा। कोई क्रॉस मेथड नहीं है, कोई एलसीएम नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। रीजन क्या है, अगर दो की कंपैरिजन करके, कुछ लोग कहते हैं ऐसा और प्रेशर भी डालते हैं कि आपका एग्जाम में सारा सवाल सोल्व हो जाएगा, लेकिन जब तक आप उस एक सवाल को करोगे इतने में दूसरा बच्चा 5-7 सवालों को निपटा देगा। इसी में अगर आप वो जो डिफरेंस लेकर के एलसीएम को काम में लेते हैं, अगर उसको फॉलो करने लग गए, इतने में कोई बच्चा 10 सवाल कर दे जाएगा। सिंपल सटीक सी बात है, अप्लाई करो। ये अप्लाई आप चाहते तो 9/13 में भी कर सकते थे, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन समस्या ये है कि जब भी कभी आप इंटरचेंज कर लेते हो बातों को, मैंने कहा था सवाल हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन से पूछे जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर देते हो तो नीचे डील करना आसान होता है। मैंने ये बात नहीं स्टार्टिंग में एक सवाल में समझाई थी, जहां क्या कहा था कि सीधे भाग दे दो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने हर एग्जाम का पैटर्न ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन ये निकाला कि ये लोग तो प्रॉपर फ्रैक्शन से सवाल पूछते हैं।
तो इसका मतलब अगर आप सीधे भाग दोगे हो सकता है समस्या आ जाए। 33 में जैसे 52 का देने को डिवीजन चला जाएगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे डील नहीं कर पाते हैं, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा किया है। अब कुछ बच्चे इसे ट्रिक ना समझने लग जाएं। पिछले सेशन में मैंने 1 या 2 सवाल में इस बात को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है। रीजन ये है कि आप चाहते तो 9 में 13 का भाग दे देते, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना, 9 में 13 का भाग दोगे, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 हो जाता है, लगभग 0.6 आ जाएगा। ऐसे ही 17 में 26 का डिवीजन करोगे, 170 है आपका, 130 तक चला गया, फिर उसमें 26 जोड़ोगे तो आपका 0.6 के आसपास ही आएगा। 280 में 290 का डिवीजन करोगे, ये वाला रिजल्ट आपका 0.9 के अराउंड आपका खिंच जाएगा, ठीक है भाई। और फिर अगले में 33 के अंदर 52 का डिवीजन करोगे तो इसका मतलब लगभग आपका डिवीजन जाएगा 0.6 के आसपास ही होगा। तो वहां अगली वैल्यू निकालने में बड़ा चैलेंज आता है, इंटरचेंज कर लेते हैं तो समस्या नहीं आती। इसीलिए आपको यह सजेस्ट किया था। 319 की बात करें, देखो इस बात की गहराई में नहीं जाएंगे। कोई बच्चा गहराई में जाना चाहता है तो एनसीईआरटी क्लास 6, और क्लास 6 का कौन सा चैप्टर होगा, 6वां या 7वां होगा, देख लेना जो भी है। वहां पर इस बात को बहुत डिटेल में दे रखा है। ऑल ओवर जो कंक्लूजन है वो मैं बता रहा हूं, सारे रीजन भी मेंशन है कि ऐसे ऐसे किया। जब भी कभी आपको, जैसे एक तो वो तरीका होता है कि भाई ये सोल्व कैसे होगा, और मुद्दा ये है कि एग्जाम में सोल्व कैसे होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा, 1/2 और 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है, कौन सी होगी ये आपको नहीं पता है, बस इसको फाइंड करना है, ठीक। 1/2 और 3/5 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी होती है। एनसीईआरटी में देखोगे उस रीजन को एक्सप्लेन करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, सवाल हमें बहुत ज्यादा करने हैं और उसमें टाइम किल होगा, इसलिए एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना। हालांकि मैं एग्जाम अप्रोच भी आपको बता दूंगा क्या करना है। जब भी कभी इनके बीच में आपको कोई और परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करो, 3 और 1 4 कर दो, 5 और 2 क्या कर दो, 7 कर दो, ठीक है। इस जगह स्टार मार्क कर लेना। रीजन, इसके बेसिक में जाओगे काफी टाइम किल हो जाएगा। सीखना अपने को फाइनल यही है कि जो बेसिक तरीका है उसके चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम और ज्यादा किल होगा। कितने भी नंबर निकाल सकते हो, जैसे 1/2 और 3/5 में यहां लिख लेता हूं। इनके बीच संख्या निकालनी है, 3 और 1 मैंने क्या लिखा 4, 5 और 2 मैंने 7। इन दोनों के बीच फिर निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 और 3 7 और 7 और 5 12। इन दोनों के बीच और निकालनी है 7 3 10 12 5 17। इन दोनों के बीच निकालनी है 5 और 7 2 9, ठीक है। कोई कहे कि सर इसके और इसके बीच में निकाल के बताओ, 17 और 2 19, 10 और 1 11, ठीक है। कोई कहे कि सर इसके और इसके बीच में निकाल के बताओ, 7 और 1 8, 12 और 2 आपका 14। कितने भी नंबर निकालो, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या होता है कि इसी चीज का जो 6ठी क्लास में दे रखी है, इसी चीज का सहारा लेकर के सवाल बनाता है। तो ये बात यहां स्टार मार्क कर लेना स्पेशल। और जब कभी सीजीएल के लिए पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको हर चीज का मैथ्स में रीजन दिया जाता है, चाहे वो कितनी टिपिकल क्यों ना बात हो, आपको हिंट जरूर मिलता है। जैसे हेमिस्फीयर पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर इसका सरफेस एरिया कैसे निकलता है। कोन का तो प्रूफ करके बताया था, शेप ली थी बकायदा। हेमिस्फीयर में कहा था कि इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। अगर आपको कोन का भी वॉल्यूम चाहिए कि सर कैसे 1/3 निकलता है, वासु सर एरिया ऑफ वॉल्यूम नाम से सर्च मार देना, यूट्यूब पर एक वीडियो बना करके डाला है। वहां पर इस बात को एक्सप्लेन किया कि कैसे इंटीग्रेशन का यूज हुआ और कोन का वॉल्यूम 1/3 जो निकल के आता था, एन की वैल्यू, बेस एरिया इनटू हाइट तो हमेशा ही चलता रहता है। तो हर चीज के रीजन होते हैं। एक दूसरी बात कि कोई बच्चा मान लो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए कह दे कि गुरुजी मेरे नहीं समझ में आई, मैं भूल जाऊं तो 1/2 क्या होता है भाई, 0.5, और 3/5 क्या होता है, 0.6। 0.5 और 0.6 के बीच कोई नंबर नहीं पकड़ में आ रहा है तो 0.50 और 0.60 तो डील कर सकते हो। चलो पहला ऑप्शन देखना जरा, 2/5 क्या होगा, 0.4, एक 0 मैंने लगा दिया। क्या इन दोनों के बीच में है, नहीं है। अगले में देखना 4/7, 40 में 7 का डिवीजन किया, 7 5 35, फिर 5 बचा, 7 7 49। क्या 0.50 0.60 के बीच आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये लो आपका आंसर हो गया। तो सब्स्टिट्यूट भी ध्यान रखें। बाकी मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि वो जो बात बताई है मैंने उसको ध्यान रख लेना, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम ऐसी होती है कि नीचे जो डेटा दे रखा है
उसकी वजह से मामला सोल्व नहीं होता या अपना टाइम कंज्यूम हो जाता है। ये छोटा सा सवाल था, ऐसे भी हो जाता, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी बनते हैं जहां नीचे वाली वैल्यू इतनी उलझी हुई होती है कि आप डील नहीं कर पाते। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। 320 नंबर, और सेशन ठीक लग रहा है, बिना कोई इधर उधर की आलतू फालतू बात किए हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई हथेली में चांद नहीं दिखाया जा रहा कि ये चमत्कार कर देंगे, सिंपल सा है। ये जो करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूं मैथ्स, वितुल सर मैथ्स और रीजनिंग दोनों सेक्शन देख रहे हैं, और विपन सर, जैसे कुछ बच्चों ने तो कह रखा है कि सर ये V3 का कॉम्बिनेशन हो गया। वासु सर, वितुल सर, विपन सर जीके और करंट अफेयर का देख रहे हैं। 3 घंटे यार आप लोग हमें स्टडी IQ को दे दो, आपका रिजल्ट बिल्कुल श्योर आएगा। 3 घंटे देने का मतलब ये नहीं हुआ कि सर उसके बाद क्या करें, उसके बाद चैटिंग कर लें किसी से, नहीं। 3 घंटे आप हमें दे दो, 3 घंटे जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको एक बार रिवाइज कर दो, ठीक है। बचे हुए टाइम के अंदर, क्योंकि देखो जी जान आपको लगानी पड़ेगी, नौकरी आपको चाहिए, नौकरी के क्या फायदे आपको पता भी होंगे। एक बार जॉब में डल गए इसका मतलब आगे 60 साल तक का मामला सेफ हो गया, ठीक है। आगे आप क्या करो वो आपकी कलाकारी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सर मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी जो खुद का हिडन टैलेंट है वो बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं करने को, जैसे बहुत सारे पियोन होते हैं वो भी कर जाते हैं, और कई बार होता है कि कलेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। वो आगे की बातें हैं, पहले जॉब लेनी है। ये V3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, 3 घंटे सेल्फ के, उसके बाद आपका जो मन करे, ठीक है, पढ़ना है। 8-10 घंटे की मेहनत कर लो, जैसे जैसे हम लोग करवा रहे हैं। स्टडी IQ से और ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से कोई सटीक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी IQ का कोई भी टीचर, मेरे ख्याल से मैं ही थोड़ी बहुत ज्यादा बात कर लेता हूं, कोई भी टीचर बात नहीं करता है, टू दी पॉइंट बात करते हैं। ये एग्जाम है, इस पैटर्न में चल रहा है। आपको ये कह दिया जाएगा किसी दिन की सर कैट की तैयारी करवाएं, बिल्कुल टू दी पॉइंट कैट की ही तैयारी चलेगी। तो टू दी पॉइंट यहां पर पढ़ाया जाता है। तो एक तो क्या काम करो भाई, जी जान लगाओ आप खुद से भी, और क्या करोगे, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो। चलो भाई, इसने क्या कहा, कितने 1/6 मिलके 41 2/3 बना लेंगे। मैंने मान लिया x मिलेंगे, जैसे 1/6 x बार, तो मैं क्या इसको x गुणा 1/6 नहीं लिख सकता हूं ना। देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार आ गया, 5 बार। क्या मैं इसको 5 बार नहीं लिख सकता, 10 ही तो आना होता है। 1/6 x टाइम है, x बार है, तो x से गुणा कर दिया, क्या बना 41 गुणा 3 120 123 और 2 125। डिवीजन में कितना आ गया भाई 3, 2 बार ये कट गया। x का गुणा 125 से कर दोगे, रिजल्ट कितना बन गया भाई अपना 250। हो गया सोल्व। चलो 321 पर आ जाओ, 321 पर आ जाओ। हालांकि ये सवाल देखोगे तो इस टाइप के कई बार आप अर्थमेटिक में सवाल देखते हैं, फिर भी यहां पर भी फ्रैक्शन के पार्ट है, इसलिए इसको यूज कर सकते हो। देखो आपको पता होगा परसेंटेज में आप 100% को क्या लिख सकते हो, 1/1, या फिर इसको तो 1 लिखा ही जा सकता है। तो जो पूरा का पूरा पार्ट होता है वो एक भाग होता है, पूरा हिस्सा। अब उसके आप कितने और पार्ट करते हो, तो इसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को दे दिया, डॉटर को, 1/2 अपने पुत्रों को दे दिया, 1/5 का भाग उसने दान कर दिया। तो उसने इस हिसाब से कितना भाग दे दिया है, सारे के सारे भाग। ओरिजिनल पार्ट 1 के बेसिस पर वैसे ही बता रहा है, तो आप क्या कहोगे, सबको ऐड कर दो भाई, 1/4 + 1/2 + 1/5, सबको ऐड किया, क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आपका 20 हो गया, 5 बार 10 बार और ये 4 बार, 19/20 भाग, ठीक है। एक तरीका और भी है, इसे अज्यूम क्या कर सकते हैं, अज्यूम क्या कर दो भाई, जो आपका टोटल है, क्या क्या करना है, 1/4 1/2 1/5, एलसीएम लेकर 20 अज्यूम कर लो। हालांकि घूम फिर के ये बात इधर से ही है, ठीक है। कोई कहे कान इधर से पकड़ लो और कोई कह दे कि इधर से पकड़ लो, दिखने का फर्क है। अंडरस्टैंडिंग बच्चे के पास दोनों ही होनी चाहिए। अब अंडरस्टैंड करना, टोटल आपने 20 लिया, क्यों लिया भाई, आपको 1/4 करना था, आपको 1/2 करना था, आपको 1/5 करना था। 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 का 5, 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 10, 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। 20 रुपए उस आदमी के पास थे, 19 रुपए तो उसने यहां डाल दिए। कितना भाग दे दिया उसने, 19 दे दिया भाई, कितने में से, टोटल 100%, 20 में से। ये लो कितना बच गया,
20 एक बच गया, किस में से? 20 में से। ठीक है, लिखा जा सकता है। मेरे हिसाब से ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान है, बाकी आपका मन करे। मैं तो ये चाहूंगा दोनों चीजें आप सीखें। 322 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 322। लैंग्वेज को रीड करना भाई। अगली क्लास में बार का पैटर्न हम लोग स्टार्ट करेंगे बड़ी ही धूमधाम से। कई सारी चीजें सीखनी है वहां पर भी, तो सीरियसली सेशंस को देखना है, नोट्स बनाने हैं। चलो, क्या कहा? वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। देखो, वो संख्या x है, ठीक है, मैंने माना वो संख्या x है, इसका 1/5, तो इसका मतलब 1/5 ऐसे ही लिख सकते हैं। उसमें अगर आप 4 की वृद्धि कर दी, और उस संख्या के 1/4 में x/4, इसमें अगर आप 10 की कमी कर दें तो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो आपसे पूछा वो संख्या कौन सी है, x की वैल्यू, इसको भेज दो भाई इधर। क्या आएगा? x तो आपका कॉमन आ गया, यहां पर x कॉमन आ गया। देखो ये पार्ट इधर गया, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, 20 में भाग 5 बार, 20 में भाग 4 बार, ये इधर आ जाएगा, क्या बन गया? 14। ये 1 बन गया, 14 गुणा 2 28, 280 बराबर अपना क्या बन चुका है यहां पर? x। तो संख्या क्या हो गई अपनी? 280। 323 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 323। लैंग्वेज को रीड करना एक बार। देखो 323 में इसने क्या कहा? यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी के अंश तथा हर में अगर 2 जोड़ दे, मतलब 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में अलग अलग बता रहा, संख्या 1/3, तदानुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योग क्या होगा? एक बार तो क्या कर रहा है अभी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा है, फ्रैक्शन आपका 1/4 बन गया। अगले केस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 जोड़ रहा है, फ्रैक्शन आपका क्या बन गया? 1/3। आपसे पूछ रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम। मैंने मान लिया मेरा फ्रैक्शन x/y है, अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/4। कर दिया, सोल्व कर दो भाई, इक्वेशन तो बनेगी और वो सोल्व भी करनी है। चलो इसको मैं सोल्व करके लिख देता हूं, ये मेरा क्या बना? 4x बन गया। अब देखो 4 गुणा 1, 1 गुणा 1 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बना? 3 बराबर 0, और y का इससे गुणा करोगे इधर आ जाएगा तो माइनस का y। अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो समझने का दूसरा तरीका समझो। सारा मामला लेफ्ट में इकट्ठा करेंगे। 4 का गुणा किया x से 4x, ये 4 बन गया, ये y+1 इधर आ गया, y को इधर ले आओगे -y, -1 इधर आ जाएगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहते तो पहले x y को सोल्व कर दो। 4 का गुणा किया 4x, y का गुणा किया y इधर आ गया, 4x - y। अब कांस्टेंट 4 गुणा 1, 1 गुणा 1, ये इधर आएगा, -1 होगा, 4 में से 1 चला गया, 3 बच गया। चलो अगले केस में क्या कहा भाई? इसने 2 ऐड कर दिए, इसमें भी आपने 2 ऐड कर दिए और इसमें भी आपने 2 ऐड कर दिए, रिजल्ट क्या आ गया भाई? 1/3 लिखा जा सकता है। देखना पहले 3x, y का समाधान कर दें, y इधर गुणा में होगा, माइनस में आएगा। अब देखो 3 गुणा 2 6, 2 का गुणा किया इधर आ जाएगा, -2 करोगे 4 बच जाएगा। एकदम तसल्ली के साथ भी कर सकते हैं, कोई तनाव नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से ऐसे डील किया जा सकता है। अब ऐसा भी तो कर सकते हो, देखना जरा, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कुछ बराबर दिखा x या y में, y दिखा। फर्स्ट में से आप क्या करो? सेकंड को कर दो। तो थोड़ा सा यहां बना लेता हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड, लेस किया, y से y कटा, 4x में से 3x चला गया x, 3 में से माइनस का 4 चला गया -1, राइट साइड में भेज दोगे x की वैल्यू 1। अब देखना मामला आसान हो गया, -y को इधर भेज दिया y, 4 गुणा 1 4 + 3 7, y की वैल्यू 7। क्या पूछ रहा है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया? 8 लिखा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट। हल्की सी कैलकुलेशन है, लेकिन इसका कोई और अगर आप ऑप्शंस देखें, अगर वो आपसे ये पूछ लेता ना फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो व्यवस्था फिर से हम लोग बना लेते हैं। सवाल नंबर 324 देखो, 324
324 क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दो और सेशन कंप्लीट होते ही क्लास को शेयर भी करना है, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो वो फ्रैक्शन है आपका x/y। इस लड़के को क्या कहा, इसको कहा इस भिन्न का 6/7 बताओ, तो ये फ्रैक्शन है। 6/7 बताने का मतलब कोई कहे किसी संख्या का 10 का 1/2 बताओ, तो 10 गुणा 1/2 तो लिखते हो तो 5 आता है। ये फ्रैक्शन है, इसका 6/7 बताना था, इसका मतलब 6/7 से गुणा करना था। लेकिन लड़के ने क्या कर दिया भाई, x/y को 6/7 से भाग दे दिया। इसका मतलब इस फ्रैक्शन के डिवीजन में 6/7 आएगा। इसी बात को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 7/6 से गुणा कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे मुझे 10 के अंदर मान लो 1 किस हिसाब से एक्सप्लेन करें, मान लो आपको 10 को 3/2 से गुणा करना था, लेकिन आपने 10 में 3/2 का भाग दे दिया, तो यही बात क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते 2 ऊपर चला गया 2/3। आपको कहा था 10 को गुणा करना 3/2 से, आपने 10 में 3/2 का भाग दे दिया। आसान भाषा क्या बनी, आपको कहा 10 को 3/2 से गुणा कर दो, आपने 10 को 2/3 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो उस लड़के को कहा कि x/y अपना एक फ्रैक्शन है, 6/7 से मल्टीप्लाई करके बताओ। उसने 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर दो। अब ऐसा करने से क्या हुआ, सही उत्तर से 13/70 ये अपना सही आंसर था। इससे अगर मैं ज्यादा करूं तो कितना होगा, 13/7। एक मिनट, देखो ये अपना एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था। आंसर आया कितना, जो एग्जैक्ट है इससे 13/70 अधिक। इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट ये है, सही आंसर और उससे कुछ ज्यादा। ये काम किया उसने। x/y की वैल्यू निकालनी है, सोल्व कर दे, देखना जरा। x/y ये पार्ट इधर ले जाओ, 6/7 7/6 एलसीएम लोगे 7 और 6 का 42, ठीक है। ये इधर जा चुका है, 6 बार भाग चला गया, 6 आपका कितना हो गया 36। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, गड़बड़ कर रहे हैं। देखो ये पार्ट आपका इधर चला गया, x/y कॉमन, 7/6 में से 6/7 लेस करना है, 6 7 42, 7 बार डिवीजन, इसका गुणा करोगे 49, 6 बार डिवीजन 6 से गुणा करोगे 36 आ गया। इस साइड में कितना है भाई 13/70। इसको अगर हम लोग देखें, तो देखना कितना बना, ये 13। ये पार्ट आपका इधर चला गया। फिर देखना भाई थोड़ा सा और सोल्व होगा, 42/70 किससे कट रहा है भाई, 14 से कट रहा है ना, 14 3 42, 14 5 70। ये आपका हो गया रिजल्ट, ठीक है। सवाल में देखा जाए तो एक तो छोटी सी ये बात अंडरस्टैंड करनी थी कि जो डिवीजन कह रहा है उसका मतलब असल में ये नहीं है कि आप डिवीजन के चक्कर में पड़े और खुद ही कंफ्यूज हो जाए। काम इतना सा करना था, सिंपल सी इक्वेशन बनी, इक्वेशन आपको सोल्व वैसे भी करनी आती है। चलिए भाई 325 की बात कर लेते हैं। 325 आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये भी एसएससी के अंदर ही बहुत पुराने जमाने में पूछा गया सवाल है, जिस जमाने के अंदर एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जानते भी नहीं थे फ्रैक्शन क्या होता है, तब वो पूछता था ऐसे नकली सवाल। देखो क्या एक बात बताओ, क्या 2/3 3/5 8/11 11/17 डिफरेंस लेकर एलसीएम वाला तरीका सबसे वाहियात था, अवॉइड करो। क्या मुझे यहां पर 2/3 को ऐसे डील करने की नीड है क्या कि इंटरचेंज करें। इंटरचेंज कब करते थे, नंबर बड़े आ जाते थे। प्रॉपर फ्रैक्शन पर देखते जाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा क्या होगा। पिछला लेक्चर देख लेना, हर टर्म को क्लियर किया था। बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछता है। इंटरचेंज इसलिए करते थे कैलकुलेशन आसान हो। अब जो नंबर दिख रहे हैं, क्या आप इसमें डिवीजन नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई। 2/3 0.66, 3/5 0.60।
8/11 80 में 7 बार डिवीजन 3.72, 110 में 17 का डिवीजन 17 6 102। क्या पूछ रहा है वैसे? सबसे बड़ी 0.6 ये लो, ये आपका आंसर। कोई तनाव ही नहीं लेना है, सिंपल सी बात आपने अंडरस्टैंड कर रखी है कि ऐसे नकली नंबर देगा, सवाल पर टूट पड़ो तुरंत के तुरंत। डिफरेंस लोगे, फिर एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सब वाहियात काम है, सीधे सीधे सोल्व हो रहा है। वो एग्जामिनर भी इसीलिए देता है ये सवाल। मेरे एक बात समझ में आई, एग्जामिनर आपको सवाल इसलिए देता है कि ये बच्चे एलसीएम वाले इन चक्करों में पड़े रहे, और कोई बच्चा कॉमन सेंस से करता है, वो इतने में सवाल को तुरंत निपटा करके निकल लेता है। चलो भाई, इस टाइप के भी कुछ सवाल है, हालांकि फ्रैक्शन और इस पे छोटा मोटा माइनर सा यूज है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम लोग इन सवालों को वैसे भी देखेंगे, थोड़ा सा सोल्व करने। यहां सोल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है भाई 1 प्लस, देखना जरा, अब नीचे जो नंबर है वो क्या है आपका 1 प्लस, ऊपर यहां तो 3 हो गया आपका। अब सोल्व करते टाइम थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहां 5 एलसीएम लोगे, 5 गुणा 1 5 प्लस 4 9, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 5 गुणा 3 15। ठीक है भाई, अब फिर डील करोगे तो देखना, लिख देता हूं एक स्टेप, 9 एलसीएम लिया, 9 इधर आ जाएगा, फिर ये 9 ऊपर चला जाएगा, 18 एलसीएम लेने के बाद यहां क्या बचा 9 प्लस 15 कितना भाई 24, 24 और 18 आपका कितना हो गया 42/24। किससे कट रहा है भाई 6 से कटा, 7/4 आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें देखो स्पीड किसकी मेंटेन होगी, जो बच्चा कुछ काम माइंड में कर ले जाएगा। जैसे अब आपने मान लो इतना तो लिख लिया देख करके, अब यहीं पर सारी कार्रवाई कर दो। क्या यहां ये 9 आ जाएगा, इसको हटा दिया, 18 लिख दिया, 9 5 ये आपका 24 हो गया। इसको भी लिखना चाहते हो तो 3/4 लिख दो, ऐड करोगे 7/4 आपका रिजल्ट हो गया। लिखा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि वहीं का वहीं उसको कट करो। एग्जाम में रीजन ये है कि एग्जाम में एक बार ये लिख रहे हो, फिर अगली स्टेप, फिर अगली स्टेप, इतने में तो हो लिए सवाल। कुछ पार्ट माइंड में करो, कुछ वहीं का वहीं मिटा करके उसको निपटा दो, जिससे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो आपकी रिड्यूस हो जाए। जैसे अपना अगला सवाल है, सवाल नंबर 327, क्वेश्चन नंबर 327। 327 की बात करें, देखना फिर से वही सोल्व करना है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, कहां तक आप डील कर ले जाओगे भाई 1 + 1 अपोन में। देखो एक था प्लस का साइन था, फिर 1 अपोन में 1 प्लस, फिर नीचे वाला पार्ट है आपका, यहां पर आपके पास क्या है फिर से 1, 2 1 ले लिए। अब नीचे 1 + 1/2 है आपका, तो 1 + 1/2 3/2 हो गया, 2 ऊपर चला गया, नीचे 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 एलसीएम लोगे, यहां पर 3 और 2 5 हो गया, 3 ऊपर चला गया, ये खत्म, 5 आ गया। ये 5 एलसीएम आएगा, 5 3 8 और 5 ऊपर चला गया, इधर 8 लिख दो, 5 आपका ऊपर चला गया, 8 और 5 आपका 13/8। किसकी वैल्यू भाई x की। ठीक है, ये कलाकारी आपको करनी है। जब मैं सोल्व कर रहा हूं तभी समझ आ रहा है, उसके बाद किसी को स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो कि ये तो सवाल था और ये उसका सॉल्यूशन था। वो टीचर को दूसरे ग्रह का घोषित कर देगा कि ये टीचर इस धरती का तो नहीं है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे सॉल्यूशन बनाने हैं कि ये सवाल है, ये सॉल्यूशन आपने लिखा, कोई कहे ये क्या लिख रखा है, समझ में आना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो आप चित्रकारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं, बेहतर ढंग से कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स आपकी बढ़ रही हैं, जो कि हानिकारक है टाइम के हिसाब से। क्या पूछा भाई 2x + 7/4, इसको जस्ट डबल कर दिया, 13/4 आ गया। इसमें ऐड क्या करना भाई 7/4, 4 एलसीएम 13 7 20 में 4 का डिवीजन कर दिया 5, ये आपका रिजल्ट हो गया। चलो भाई, कुछ और सवाल होंगे तो मैं कल की क्लास में पूरा प्रयास करूंगा उसको डील कर ले। कल हर बच्चे को आना है, 6 बजे आना स्टार्ट कर दो। वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे हैं आप, वक्त की नजाकत को समझा करो। हर रोज शाम को 6 बजे एब्सेंट रहा करो। फ्री के अंदर मतलब कंटेंट मिल रहा है, तो समस्या ये भी हो रही है कई बच्चों को, पता नहीं कि लगभग ऐसा ही होता है ना कि कहीं भी फ्री में मिल रहा होता है, सोचते हैं पता नहीं क्या अजीबोगरीब पढ़ा देंगे लोग, कुछ आलतू फालतू पढ़ा देंगे फ्री के नाम पर, तो बच्चा कोशिश करता है पेड़ की तरफ भागे। ठीक है, पिछले जितने भी सेशन हुए हैं अपने लिंक पड़े हुए हैं, वो जाकर के देखें स्टेप बाय स्टेप। और हर शाम 6 बजे आप आया करें,
रीजन हो गया, जब भी क्लास लगातार चलती है तो थोड़ी सी खुद की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सवालों को अंडरस्टैंड करने की। बाद में वरना वही तरीका होगा, उसको 2x में करोगे, 1.5 में करोगे, कहीं लगेगा टीचर फास्ट बोल रहा है, कहीं लगेगा बहुत स्लो बोल रहा है, उसी में आपका टाइम किल हो जाएगा। क्लासेज कैसी लगती हैं कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि जो सिंसियर एस्पिरेंट है वो थोड़ा सा हर क्लास में बता देते हैं कि सर ठीक है मामला चलने दो। ठीक नहीं भी लग रही है तो अपना रीजन जरूर मेंशन करें, ताकि मैं खुद एनालाइज करूं यार ऐसी क्या समस्या होगी 6-7 साल के अंदर कि अब बच्चे को समझ में आना बंद हो रहा है, ठीक है। शर्त यह है, जैसे आज जो मैंने पढ़ाया डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एक क्लास पहले भी इसकी हो चुकी है, उसको भी जरूर अटेंड किया करें। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें। आज आप कोशिश करें कि हर एक ग्रुप में एक एक बच्चा इन क्लासेस को शेयर करेगा। इसके अलावा कोई भी इश्यू है बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, डाउट ग्रुप है आपका, वहां पर आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।